समाज में ब्रह्मचर्य की कुछ विकृत व्याख्याएं भी है और ऐसे कुछ व्याख्याएं हैं जिसको पालन करना दुरूह है और उसके बाद भी उसमें परमात्मा प्राप्ति की कोई मतलब नहीं निकलता है। आज हम लोग ब्रह्मचर्य की सही व्याख्या के बारे में बात करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार। ब्रह्मचर्य शब्द की प्रकृत अर्थ है ब्रह्म में रत रहना, मतलब लीन रहना। जीवन वेद में ब्रह्मचर्य की व्याख्या आई इस तरीके से, ब्रह्मणि विचरणं ब्रह्मचर्यम। हम लोग जब जागतिक भावना के साथ या बहिर्मुखी भावना के साथ कोई भी काम करते हैं तो उस समय उस वस्तु को खंड सत्ता के रूप में, जड़ वस्तु के रूप में ग्रहण करते हैं या भावना लेते हैं। इसके फलस्वरूप पूरे जीवन इन खंड वस्तुओं की चर्चा करते करते, खंड की साधना में लिप्त रहते रहते हमारा मन भी जड़ साधना में लिप्त हो जाता है, हमारा मन भी जड़वत बन जाता है। हमारे समूचे चैतन्य सत्ता धीरे धीरे जड़त्व में पर्यवसित हो जाता है, क्योंकि पूरे जीवन भर का हमारा कल्चर रहा है कि हम कोई भी चीज को बाहरी नजर से देखते हैं। जैसे स्कूल की बच्चे की फीस भरनी है, चावल लाना है, वहाँ इंस्टॉलमेंट भरना है, गाड़ी को धोना है, कुछ भी काम करते हैं उस चीज को हम लोग एक खंड सत्ता के रूप में देखते हैं और इसके फलस्वरूप ही हमारा मन धीरे 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 इन चिंताओं से प्रभावित होते होते, इन सोचों से प्रभावित होते होते हमारा मन की मानसिक पूरी अस्तित्व, मन की मानस पटल पूरी तरीके से इन खंड सत्ताओं की चिंता एवं भावना में घिरा हुआ रहता है। इसलिए मनुष्य आंख बंद करके भी जो सोचता है वो ही होता है जो बाहरी दुनिया में वो देखता है। ब्रह्मचर्य पालन की मतलब ही है कि जिस वस्तु को हम प्रयोग में ला रहे हैं या भावना ले रहे हैं किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, उसको खंड सत्ता जड़ वस्तु के रूप में ना ले, ब्रह्म के विशेष विकास के रूप में उसे हम देखें। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि हम एक विषय से दूसरे विषय में मन को ले जाने पर भी उसके अंतर्निहित भाव में, चूंकि हम ब्रह्म के विकास के रूप में ही देखते हैं हर चीज को, हमारा मन ब्रह्म से बाहर नहीं जाता। विषय से विषयांतर होने पर भी हम ब्रह्म के बाहर निकल नहीं सकते। ब्रह्म के लेके ही, ब्रह्म के पेरिफेरी में ही हर चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे कर्मों का संस्कार पैदा नहीं होता है और धीरे धीरे हम मुक्ति की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके फलस्वरूप जो हमारी प्रिय साधना है वो श्रेय साधना में बदल जाता है, जो हमारी काम भाव है वो प्रेम भाव में बदल जाता है। मनुष्य जन्म से ही कर्म में रत है और इसके फलस्वरूप कर्म के संस्कार भी बीज रूप में हमारे मन के अंदर जमते रहते हैं, जिसकी फल भोग, मतलब उसकी प्रतिक्रिया रूप भोग किए बिना हमारी मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। तो ब्रह्मचर्य की सही पालन के द्वारा ही हम अपने मन को इस संस्कारों की अर्जन होने से मुक्त रख सकते हैं। हम कर्म करते जाएंगे लेकिन हमारी संस्कार अर्जन नहीं होगा, चूंकि ब्रह्म की भावना से ही हम कर्म कर रहे हैं और चूंकि ब्रह्म की भावना से हम कर्म करेंगे इसलिए हमसे कोई गलत कार्य भी नहीं होगा। हम हमेशा उन्नति मुखर, हमारे आत्मा की उन्नति के लिए जो कार्य है उसी में ही लिप्त होंगे, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो या सामूहिक कार्य में भी हम जाए, वहां पे हमारे द्वारा अनर्थ, हमारे द्वारा पाप कार्य नहीं होगा। हम हमेशा पुण्य कार्य में ही रत रहेंगे। आपका दिन शुभ हो।